आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिनाल की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनाल। और रिएक्शंस ऑफ फिनाल जब हम पढ़ेंगे तो फिनाल के कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो बहुत बेसिक रिएक्शंस होंगे। उन बेसिक रिएक्शंस में हम सिर्फ एक डायग्राम बना करके, एक रेट डायग्राम बना करके हम फिनाल के रिएक्शंस और उनके प्रोडक्ट क्या होंगे उनके बारे में बताएंगे। और फिनाल के कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो बहुत स्पेसिफिक होंगे, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएंगे, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम फिनाल के बारे में जब बात करते हैं तो पहले हम एक फिनाल बनाते हैं, और फिनाल के बारे में जब ये बात किया जाए तो फिनाल होता क्या है। फिनाल का मतलब होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनाल का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये बेसिकली ये बेंजीन है और बेंजीन में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके OH आया हुआ है, तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है या फिनाल है। तो फिनाल के हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। जैसे अगर फिनाल का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ, सोडियम या NaOH के साथ अगर होता है, NaOH के साथ होता है, तो होता क्या है कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि फिनाल चूंकि अम्लीय लक्षण का होता है, इसलिए ये किसी क्षारीय धातु या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करने के पश्चात जैसे एक सामान्य सी अभिक्रियाएं होती है, उन अभिक्रियाओं में ये होता है कि OH के जगह पे ये Na आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड इसका नाम होगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा रिएक्शन अगर हम इसका लिखते हैं, एक दूसरा रिएक्शन है अगर ये बना रहा हूं, इसका रिएक्शन हम PCl5 के साथ अगर करते हैं, तो PCl5 के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं, हमने अल्कोहल के अभिक्रिया में भी बताया था कि जब भी अल्कोहल या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर OH समूह उपस्थित है, OH समूह प्रेजेंट है, और उसका रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराते हैं, तो वो करता क्या है कि OH के जगह पे OH जो है वो Cl के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट का नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका रिएक्शन हम CH3COCl या CH3CO2O, इसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड और इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर अभिक्रिया फिनाल का होता है, तो ये रिएक्शन उसी तरीके से होता है। इस रिएक्शन का नाम होता है, ये H को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देता है, और H को रिप्लेस करने के बाद ये प्रोडक्ट ऐसे बना लेगा और प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा CH3। तो यहाँ क्या होगा कि H के जगह पे CH3CO ग्रुप हो जाएगा या एसिटाइलेशन हो जाएगा, एसिटिलीकरण हो जाएगा, ये एक प्रोडक्ट बना देगा। अगर इसी फिनाल का रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ करते हैं, अमोनिया के साथ अगर इसका रिएक्शन होता है, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पे होता क्या है कि OH के जगह पे NH2 ग्रुप आ जाता है, OH के जगह पे NH2 ग्रुप आ जाता है, और इस प्रोडक्ट का नाम होता है एनिलीन। इस प्रोडक्ट का नाम होता है एनिलीन, जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो ये एनिलीन हो जाता है। कुछ और भी रिएक्शंस हैं, जैसे अगर हम इसका रिएक्शन, अगर इस फिनाल का रिएक्शन अगर हम ZN के साथ कर लेते हैं, ZN के साथ इसका डिस्टिलेशन करते हैं, ZN के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बन जाता है, ये बेंजीन बन जाता है, और इसके साथ ZN को निकल जाता है और ये बन जाता है बेंजीन, ये बेंजीन बन जाता है। तो यहाँ हमने कुछ रिएक्शंस लिखा, और ये जितने भी रिएक्शंस हमने बेंजीन के यहाँ लिखे हैं वो सभी के सभी एक कॉमन रिएक्शंस है, जो कॉमन होता है क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये रिएक्शन ये प्रदर्शित करता है कि इस फिनाल में एक OH ग्रुप है, ये प्रदर्शित करता है कि इस कार्बनिक यौगिक में एक OH ग्रुप है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें OH ग्रुप है, और ये क्या होता है कि फिनाल का जब जिंक के साथ डिस्टिलेशन करते हैं, जिंक डस्ट के साथ, तो ये बेंजीन बन जाता है। तो ये कॉमन रिएक्शन है फिनाल के। ये कुछ
कॉमन रिएक्शंस है फिनाल के। इसके अलावा फिनाल के कुछ और रिएक्शंस की हम बात करते हैं जो स्पेसिफिक रिएक्शंस है। और स्पेसिफिक रिएक्शंस में जब हम बात करेंगे तो फिनाल का जब रिएक्शंस होता है कि एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है फिनाप्थेलीन। फिनाप्थेलीन एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है। फिनाप्थेलीन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं HPH से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, ये एक अम्ल क्षार सूचक होता है, एक अम्ल क्षार सूचक होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है। और ये एक ऐसा इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सूचक है जो अम्ल क्षार अभिक्रियाओं में भाग लेता है, अम्ल क्षार अभिक्रियाओं में भाग लेता है। और होता क्या है कि ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, बट क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग देता है। तो ये इंडिकेटर की तरह भी काम करता है जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि फिनाप्थेलीन बनता कैसे है। और फिनाप्थेलीन क्या है कि फिनाल से इसका कंडेंसेशन होता है, फिनाल के साथ ही बनता है। और फिनाल के साथ जब इसका कंडेंसेशन होता है फेरिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब फिनाल प्लस फेरिक एनहाइड्राइड, फेरिक एनहाइड्राइड के साथ इस फिनाल का रिएक्शन फेरिक एनहाइड्राइड के साथ इसका जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो फिनाप्थेलीन प्राप्त होता है जो एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करता है। इसके स्ट्रक्चर को हम शो कराएं और इसके स्ट्रक्चर को जब हम शो करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ये पहले हम फेरिक एनहाइड्राइड बनाते हैं, ये फेरिक एनहाइड्राइड है। इसका रिएक्शन बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ इसका हम कंडेंसेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ये फिनाल के 2 मॉलिक्यूल हैं, इनका रिएक्शन होता है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है। यहाँ से H2O रिमूव होता है और रिमूव होने के बाद फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ से ये हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे हो गया। इन दोनों के साथ ये बेंजीन, यहाँ ये बेंजीन को हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है। और ये फिनाप्थेलीन का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है HPH इंडिकेटर, जिसका नाम हमने कहा फिनाप्थेलीन है, जो एक अम्ल क्षार सूचक के रूप में काम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है फिनाल का। फिनाप्थेलीन बनना, फिनाल से फिनाप्थेलीन बनना एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है इसका। फिनाल का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मैं लिखता हूँ जो सेलिसल्डिहाइड होता है। और फिनाल से हम सेलिसल्डिहाइड भी बना सकते हैं, सेलिसल्डिहाइड भी बना सकते हैं। और फिनाल से सेलिसल्डिहाइड बनाने का क्रम ये होता है कि ये फिनाल है, ये फिनाल है। और सेलिसल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है, सेलिसल्डिहाइड में हम क्या करते हैं कि OH में है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये CHO होता है और ये सेलिसल्डिहाइड होता है। तो फिनाल से जो सेलिसल्डिहाइड बनता है, इसका जो रिएक्शन होता है, उसका जो हम रिएक्शन कराते हैं वो CH3 के साथ प्लस 3NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन होता है फिनाल का तो सेलिसल्डिहाइड होता है। और ये रिएक्शन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में
एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो नेम रिएक्शन के रूप में जाना जाता है, और इस रिएक्शन का नाम होता है रीमन टीमैन अभिक्रिया। रीमन टीमैन अभिक्रिया होता है ये रीमन टीमैन अभिक्रिया होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और रीमन टीमैन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हम इसकी मैकेनिज्म की बात थोड़ा सा करेंगे। और रीमन टीमैन अभिक्रिया में होता क्या है, फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब होता है तो सेलिसल्डिहाइड बनता है। सेलिसल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है हमने यहाँ बना दिया। इस अभिक्रिया का जो रिजेंट होता है, रिजेंट के तौर पे जो हम यूज करते हैं, तो रिजेंट के तौर पे होता है क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। और इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो होता है रीमन टीमैन अभिक्रिया होता है। इस रिएक्शन के जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को हम लिखते हैं यहाँ स्टेप्स को हम लिख रहे हैं। ये फिनाल है, फिनाल में यहाँ हमने OH बनाया, इसका रिएक्शन हमने कराया CHCl3 + 3NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन के पश्चात यहाँ आफ्टर रिएक्शन यहाँ बन जाता है OH और CHO बन जाता है OH और CHO बन जाता है। अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स में ये होता है कि पहले स्टेप्स में CHCl3 के साथ NaOH का हमने रिएक्शन करा लिया। रिएक्शन कराने के बाद यहाँ ये हो जाता है CHCl2 हो जाता है, और CHCl2 के बाद यहाँ OH को हम यहाँ से ले लेते हैं तो ये CHCl2 बन जाता है। CHCl2 पे 1 नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर क्या होता है दूसरे स्टेप में ये OH का जब रिएक्शन एक और NaOH के साथ हम कराते हैं, एक NaOH के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है, यहाँ बन जाता है ONA बन जाता है। और इसके बाद फिर हम करते हैं कि ये जो ONA है जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसका रिएक्शन जब CHCl2 के साथ होता है, CHCl2 के साथ तो ये बन किया जाता है। यहाँ से एक चीज और मैं यहाँ से कर लूँ, ये रिएक्शन को मैं यहाँ से कंप्लीट कर लूँ। यहाँ हो जाता है कि CCl2 एंड प्लस NaCl एंड H2O होता है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये जो होता है इसके साथ यहाँ जुड़ता है, CCl2 इसके साथ जुड़ता है, और यहाँ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये बन जाता है यहाँ ये ONA के बाद यहाँ जुड़ जाता है ये CHCl2 बना लेता है। और फिर अगले स्टेप में क्या होता है अगले स्टेप में इसका फिर 2NaOH के साथ हम रिएक्शन करा लेते हैं। रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ ये फिर बन जाता है ये मेरा अंतिम रिएक्शन है। ये यहाँ से बन जाता है CHOH का होल ट्वाइस बन जाता है। फिर यहाँ से ये चूंकि हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब किसी एक कार्बन पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वहां से H2O निकलता है, और H2O निकलने के बाद फिर यहाँ जो कंपाउंड बनता है ये होता है ONA, और यहाँ बन जाता है CHO, और फिर लास्ट में इसका वाटर के साथ जब रिएक्शन हो जाता है तो फाइनली ये बन जाता है रीमन टीमैन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है जिसको हम सेलिसल्डिहाइड कहते हैं। ये फाइनली जो ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ स्टेप्स लिखे थे, और इस तरीके से कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पहला स्टेप है, ये दूसरे और ये तीसरे स्टेप्स में हमने यहाँ रिएक्शन लिख दिया। इस रिएक्शन का नाम होता है रीमन टीमैन अभिक्रिया। रीमन टीमैन अभिक्रिया, रीमन टीमैन अभिक्रिया। तो इस तरीके से फिलहाल के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ उसके जो सिंपल रिएक्शन थे उनके बारे में बताया, जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बताया कि फिनाल से फिनाल्थरीन कैसे बनता है और फिनाल से सेलिसल्डिहाइड का कैसे फॉर्मेशन होता है।